नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे 73तमः सर्गः। दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कबन्धः पुनरब्रवीत्। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। एष राम शिवः पंथा यत्र ते पुष्पिता द्रुमः प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमः। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने के लायक सुखद मार्ग है। जम्बू प्रियालपनसा न्यग्रोधा क्षतिन्दुकः अश्वत्थः कर्णिकाराश्च च्यूताश्चान्ये च पादपः धन्वना नागवीक्ष्याश्च तिलका नक्तमालकः नीलाशोकः कदम्बाश्च करवीराश्च पुष्पितः अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः परिभद्रकः तानारूयाथवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् फलान्यमृतकल्पानि भक्षयित्वा गमिष्यथः। जामुन, प्रियाल यानी चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धवनाग केसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, भिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़ के इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वनं पुष्पित पादपं नंदन प्रियं प्रतिमं चान्यत् कुर्वस्तुत्तरात् इव सर्वकाल फला यत्र पादपा मधुरस्रवः। काकुत्स्थ खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघ कर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरु वर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। सर्वे च ऋतवस्तत्र वने चैत्र रथे यथा फलभारणतास्तत्र महाविटपधारिणः। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेघ पर्वत समनिभः तानारूयाथवा भूमौ पातयित्वाथवा सुखं फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति। वे वहां सब ओर मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। चक्रमन्तो वनान् शैलान् शैलाच्छैलं वनाद्वनं
ततः पुष्करिणीं वीरो पंपां नाम गमिष्यथः। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करिणी के तट पर पहुंच जाएंगे। अशर्क राम विभ्रंशा समतीर्थां अशैवलां राम संजात वालुकां कमलोत्य पलशोभितां। श्री राम वहाँ कंकर का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है, उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करिणी में सेवार का सर्वथा अभाव है, उसके भीतर की भूमि वालुकापूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। तत्र हंसः प्लवः कौंचा गुरुराश्चैव राघवो वल्गुस्वरानि कूजन्ति पंपा सलिल गोचरः नोद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा वधस्या कोविदः शुभः। रघुनंदन, वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, कौंच और कूरर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है। ऐसे भय का उन्हें कभी अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। घृतपिंडोपमान स्थूलास्तान द्विजान भक्षयिष्यथः रोहितान वक्रतुंडांश्च नलमीनांश्च राघव पंपायामिषु भीर्मस्यांस्तत्र राम वरान् हतान् निस्त्वक्पक्षान् यस्तप्तान् कृशानेककण्टकान् तौ भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः संप्रदास्यति। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के समान चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गोदकर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। वृषं तान् खादतो मत्स्यान् पंपायाः पुष्प संचये पद्मगंधी शिवं वारी सुख शीत मनामयम् उद्घृत्य स तदा क्लिष्टं रूप्य स्फटिक संनिभम् अथ पुष्कर पर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। स्थूलान गिरी गुहा शय्यान वानरान वनचारिणः
सायाह्ने विचरन् राम दर्शयिष्यति लक्ष्मणः। श्री राम सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। अपाम लोभादुपावृत्तान् वृषभानिव नर्दतः स्थूलान् पीतांश्च पंपायां दृक्ष्यसि त्वं नरोत्तम। नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहां देखेंगे। शयाने विचरन् राम विटपी माल्यधारिणः शिवोदकं च पंपायां दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि। श्री राम सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। सुमनोपेक्षितास्तत्र तिलकानक्तमालकः उत्पलानि च फुल्लानि पंकजानि च राघव। रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं। नैतानि कश्चिन माल्यानि तत्रारोपयिता नरः न चैव म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहां उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं न झड़ते ही हैं। मतंग शिष्यास्तत्र सन्दृशयः सुसमाहितः तेषां भारा वितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः ये प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात् स्वेदबिन्दवः तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा स्वेदबिन्दु समुत्थानि न विनश्यन्ति राघव। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती थी वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थी। राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। तेषां गतानामध्यापि दृश्यते परिचारिणी श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीवनी त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूतानां स्कृतं दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति। वे सबके सब ऋषि तो अब चले गए किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहां दिखाई देती है। काकुत्स्थ शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्गलोक को चली जाएगी। ततस्तद्रां पंपाया तीरम् आश्रित्य पश्चिमम् आश्रमस्थानम् अतुलं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो गुप्त है। न तत्राक्रमितुं नागः शक्नुवन्ति तदाश्रमे ऋषेस्तस्य मतंगस्य
विधानात् तच्च काननम। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। मतंग वनम इत्येव विश्रुतं रघुनंदन तस्मिन् नंदन संकाशे देवारण्योपमे वने नानाविहग संकीर्णे रंस्यसे राम निवृतः। रघुनंदन वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देव वन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। ऋष्यमुखस्तु पंपायः पुरस्तात् पुष्पितद्रुमः सुदुःखारोहणश्चैव शिशुनागाभिरक्षितः उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले अभिनिर्मितः। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋष्यमुख पर्वत उदार है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया। शयान है पुरुषो रामो तस्य शैलस्य मूर्धनिः यत् स्वप्नं लभते वित्तं तत्प्रबुद्धो अधिगच्छति यस्त्वेनं विषमाचारः पापकर्माधिरोहति तत्रैव प्ररन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसः। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। तत्रापि शिशुनागानाम् आक्रन्दः श्रूयते महान् क्रीडतां रामपंपायां मतंगाश्रम वासिनाम। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंगाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। सक्ता रुधिर धाराभिः संहत्य परमद्विपः प्रचरन्ति पृथक्कीर्णा मेघवर्णास्तरस्विनः ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारुशोभनम् अत्यन्तसुख संस्पर्शं सर्वगन्धसमन्वितं निर्वृत्ता संविगाहन्ते वनानि वनगोचरः। जिन स्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहां विचरते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुखद और सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। ऋक्षांश्च द्विपिनश्चैव नीलकोमल कप्रभान् रुरूनपेतान् जयान् दृष्ट्वा शोकं प्रहास्यसि। रघुनंदन, वहाँ रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी को पराजित न होने वाले
मृगों को देखकर आप अपना सारा शौक भूल जाएंगे। राम तस्य तु शैलस्य मैति शोभते गुहा शिलापिधाना काकुस्थ दुखम चास्यः प्रवेशनम। श्री राम उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महान् शीतोदको हृदः बहुमूल फलो रम्यो नानानग समाकुलः। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। तस्यां वसति धर्मात्मा सुग्रीवः सह वानरः कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत शिखर पर भी रहते हैं। कबंधस्त्व अनुशास्येवम् तावुभो राम लक्ष्मणो सृग्वी भास्कर वर्णाभः के व्यरोचत वीर्यवान। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगे। तम तु खस्थम महाभागम तावुभो राम लक्ष्मणो प्रस्थितो त्वं वज्रस्वेति वाक्यमो चतुरंतिके। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। गम्यताम कार्य सिद्धया अर्थमिति तावब्रवीत सच सुप्रीतो तावनुज्ञाप्य कबंध प्रस्थितस्तदा। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। सैतन कबंध प्रतिपद्य रूपम व्रतक्षिया भास्वर सर्वदेहम निदर्शयन् रामम अवेक्ष्य खस्तः संख्यम कुरुष्वेति तदाभ्युवाच। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे 370तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।